और दोस्तों जो वीडियो भाई देख रहे हैं, अगर HR55 जो गाड़ी है अपनी गुड़गांव रजिस्ट्रेशन HR नंबर, क्या किसी भाई का परमिट 8 साल से ऊपर बड़ा है? अगर किसी का बड़ा है और वीडियो देख रहा है तो कमेंट ज़रूर करना। अगर किसी भाई का परमिट 8 साल के बाद 1 साल का या 2 साल का बड़ा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना ताकि पता लगे, क्योंकि मुझे गाड़ियाँ जो 2016 से पहले का रजिस्ट्रेशन है वो सड़क पर नहीं दिखती हैं अब, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा अगर किसी को भाई को पता हो तो ज़रूर बताएं कि 8 साल के बाद परमिट बड़ा है हरियाणा का या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों एक बार फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए, और जो टॉपिक ज़रूरी है गाड़ी जो ले रहे हैं नई उनको ये फैसला करने के लिए कि भाई कहाँ से आपको गाड़ी लेनी चाहिए। मैं अगर दिल्ली NCR की बात करूँ, अदर राज्यों की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अदर राज्यों की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ ना रहा हूँ और ना मेरी वहाँ लोगों से ऐसे बात होती है कि भाई आपके राज्यों में क्या हो रहा है। लेकिन मोस्टली दोस्तों राज्यों में यही होता है, जैसे दिल्ली NCR है वैसे ही थोड़ा बहुत फ़र्क हर राज्य में आपको मिलेगा। वहाँ के RTO फीस में आपको फ़र्क मिलेगा और उनके काम करने के तरीके में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन मोस्टली चीज़ें टैक्सी को लेकर के, कैब बिज़नेस को लेकर के सेम होती हैं। उनके जो प्रोटोकॉल होते हैं वो सेम होते हैं। फ़िलहाल बात करूँगा दिल्ली NCR की, जिसके अंदर आपको जो है 3 राज्य आपको मिल जाते हैं, जो कि हरियाणा आ जाता है, यूपी आ जाता है और दिल्ली। ये 3 राज्य दिल्ली NCR में जो है कवर करते हैं, इनके कुछ पार्ट जो हैं वो कवर करते हैं दोस्तों। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी भाई अभी नए इस क्षेत्र में गाड़ी ले रहे हैं तो सेलेक्ट कैसे करें कि भाई किस राज्य से रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना। आप कहीं के भी हो सकते हो, लेकिन गाड़ी आप परचेज़ कर रहे हो तो कहाँ से परचेज़ करें, कहाँ से बेनिफिट आपको ज़्यादा हो सकता है, किधर दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, किधर सुविधा ज़्यादा होगी, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। बेसिकली अगर बात करूँ दोस्तों हरियाणा नंबर की, यानी कि HR रजिस्ट्रेशन में दोस्तों अगर हम गुड़गांव से, फरीदाबाद से, यहाँ से कहीं से भी रजिस्ट्रेशन अगर हम करवाते हैं, हरियाणा रजिस्ट्रेशन HR अपनी ऑल इंडिया टैक्सी परमिट का, टैक्सी का अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं दोस्तों, नई गाड़ी लेते हैं, तो यहाँ दोस्तों एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमको ये मिलता है कि यहाँ पर परमिट आपको 8 साल का मिलता है। हरियाणा की कैब्स में जो HR नंबर में 8 साल का परमिट मिलता है, जिसके अंदर अब राज्य कोई भी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो या हरियाणा, इसमें जो है दोस्तों जब भी आप गाड़ी लेते हो तो ऑल इंडिया परमिट जो है वो आपका जो है एक साल में रिन्यू होता है, लेकिन जो बेस परमिट है वो 5 साल का, सब राज्यों में 5 साल का ही मिलता है। इसके बाद दोस्तों जो परमिट है वो परमिट हरियाणा में जब 5 साल आपकी गाड़ी को हो जाते हैं तो आपका परमिट एक बार रिन्यू किया जाता है। तो आपका जो परमिट रिन्यू होगा वो और 3 साल के लिए किया जाएगा, यानी कि 5 साल तो सब गाड़ियों को मिलता ही है टैक्सी में, लेकिन उसके बाद जब रिन्यू किया जाएगा तो हरियाणा में आपको 3 साल का रिन्यू करके दिया जाता है परमिट, यानी कि टोटल हो गए 5 और 3 साल की लाइफ और बढ़ गई, रिन्यू हो गया तो यानी कि 8 साल। दिल्ली में दोस्तों क्या होता है, ये भी 5 साल के बाद आपको आई थिंक 3 साल का मिल जाता है, कोई 4 साल बोलता है, कोई 3 साल, श्योर नहीं है, एक बार कंफर्म कर लेना। तो 8 साल का ही आई थिंक दिल्ली, जो कि 1Z की बात कर रहा हूँ, दिल्ली जो ऑल इंडिया परमिट टैक्सी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, DL 1RT की बात नहीं कर रहा, वो 15 साल के लिए है, जैसा कि आप सब जानते हैं या नहीं जानते हैं, बता दिया आपको। जो 1RT है वो तो 15 साल के लिए है, फिलहाल वो NCR परमिट गाड़ी है। तो मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की, तो वो है DL 1Z, और 1Z को जो है दोस्तों वो भी मेरे ख्याल 8 साल का परमिट मिलता है, 5 के बाद फिर रिन्यू होकर 3 साल का शायद मिल जाता है, तो उसकी भी लाइफ यहाँ 8 साल बैठ रही है। हरियाणा की कैब जो हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ से कहीं से भी आप कैब लेते हो, उसकी भी लाइफ 5 + 3 8 साल की लाइफ उसकी भी हो गई। लेकिन दोस्तों जो बेनिफिट मुझे नज़र आता है वो यूपी नंबर कैब्स में नज़र आ रहा है, गाज़ियाबाद, नोएडा। यहाँ पर दोस्तों अब मेरे ही खुद के दोस्त की गाड़ी है, मैं अभी देखता हूँ यार, मेरे साथ की गाड़ी है दोस्तों, मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 8 साल, अभी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद 8 साल पूरे हो रहे हैं। मेरी HR55 कैब है, HR55 गुड़गांव रजिस्ट्रेशन कैब है, और मेरी गाड़ी का परमिट अब ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो मेरा दोस्त है उसने गाज़ियाबाद नंबर का रजिस्ट्रेशन जो ले रखा है, उसको जो 5 साल के बाद परमिट मिला था ना दोस्तों, वो 5 साल का मिला था और 5 साल, यानी कि साथ की गाड़ी हमारी एक ही साल का रजिस्ट्रेशन, और उसको जो परमिट मिला 5 + 5 यानी कि 10 साल की लाइफ मिल गई यूपी 14 नंबर गाज़ियाबाद नंबर को, या यूपी 16 को भी उतनी मिल जाएगी। लेकिन हरियाणा में अब मैं बात करता हूँ, अगर
जो एजेंट्स वगैरह से बात करता हूँ गुड़गांव के, तो वो कहते हैं भाई परमिट नहीं बढ़ता। कोई भी कहता है भाई परमिट नहीं बढ़ रहा, 8 साल के बाद परमिट नहीं दे रहे हैं। और दिल्ली के कंडीशन में भी यही 8 साल की ही लाइफ बताई जाती है, शायद किसी को 1 साल का और मिल गया हो, 9 साल हो गए हों। लेकिन हरियाणा में एक डिसएडवांटेज ये हुआ दोस्तों कि अभी गाड़ी में जान है, सब कुछ है, सही चल रही है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन मैं देखता हूँ कि 6-7 महीने बाद मेरी गाड़ी ख़त्म है। अब मुझे या तो इसको प्राइवेट करा के सेल करना होगा, और नहीं तो जो है दोस्तों कबाड़ में कटवानी होगी। 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, या तो स्क्रैप में कटवा देते हो अगर कंडीशन बहुत ख़राब है, नहीं तो आप इसको प्राइवेट, आप इसकी नंबर प्लेट चेंज करवा के इसको प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करवा के, जिसमें भी 30-35 हज़ार का खर्चा आता है, प्राइवेट नंबर प्लेट हो जाती है और उसके बाद आप इसको सेल कर देते हो दोस्तों। लेकिन हम तो चलाना चाहते थे, हम तो चाहते 1-2 साल और चल जाती। 10 साल का परमिट, मैं तो मानता हूँ कि 10 साल से कम किसी गाड़ी का परमिट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 10 साल बहुत है, 10 साल के ऊपर भी मैं नहीं चाहता कि गाड़ी चले। भले ही आप 1RT की गाड़ियों को 15 साल का दे दियो, लेकिन 15 साल गाड़ियाँ चलेंगी नहीं इतना ज़्यादा, कुछ गाड़ियाँ चलेंगी, बाकी ज़्यादातर रिटायर ही हो जाएंगी कंडीशन के हिसाब से, हालत बिगड़ जाती है। लेकिन अगर गाड़ी फिट है तो 10 साल उसको चलना चाहिए दोस्तों। तो हरियाणा रजिस्ट्रेशन का मेरा नुकसान ये हो रहा है कि 6 महीने बाद मेरा परमिट खत्म है। एजेंट से बात करी तो वो कहता है भाई परमिट नहीं बढ़ता है। लेकिन एक केस में दोस्तों, अभी हरियाणा रजिस्ट्रेशन में मैंने अभी बात करी थी, जो एजेंट से, वो बोला था कि अभी पिछले दिनों जो है कुछ हरियाणा अथॉरिटीज़ के बंदों ने अंदर से कुछ, मतलब जो भी है मिलीभगत करके कुछ परमिट जो है दोस्तों 1-1 साल के लिए और बढ़ाए। यानी कि जो 8 साल की लाइफ थी उसमें कुछ रिश्वत दे करके, कुछ 11,000 रुपये दे करके 1 साल का परमिट और खुला उन गाड़ियों का, यानी कि 8 साल से 9 साल की लाइफ हो गई। तो जिन जिन का खुल गया उनके लिए बेटर हो गया दोस्तों। 8 साल लाइफ खत्म हो रही थी, उनको 1 साल का मिल गया। रिश्वत देने में किसी को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि 11,000 दे करके 1 साल गाड़ी की लाइफ बढ़ गई आपकी, और विदाउट इंस्टॉलमेंट गाड़ी है, 1 साल और बढ़ गई तो आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, कोई बुराई भी नहीं थी। लेकिन यूपी में तो आपको मिल ही 10 साल का रहा है, 5+5। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बेनिफिट अगर मुझे नज़र आ रहा है तो यूपी रजिस्ट्रेशन मुझे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है, क्योंकि 10 साल गाड़ी की स्ट्रेट लाइफ मिल रही है। 2 साल के लिए मेरा दोस्त निश्चिंत है और मुझे चिंता ये है कि 6 महीने बाद मेरी गाड़ी ख़त्म है। अब ये देखना होगा वो एट टाइम के भाई जब मेरा परमिट ख़त्म हो रहा होगा तो मैं भी कोशिश करूँगा, शायद अगर मुझे 1 साल का बढ़ोतरी मिल जाए, कुछ पैसे वैसे दे करके। यार चीज़ तो सही नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार पूरा फैला पड़ा है, क्या बोले। तो फिलहाल ये तो एक जुगाड़ वाली बात है, लेकिन यूपी में आपको मिल ही रहा है 10 साल का। अब दोस्तों बात करें कि गाड़ियों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या खर्चे होते थे इनमें, तो अगर आप हरियाणा नंबर की बात करें दोस्तों, ऑल इंडिया परमिट की, तो आपको हरियाणा ऑल इंडिया परमिट में आपको दोस्तों एक तो टैक्स आपको हरियाणा का भरना ही है, जो 2-2.5 हज़ार रुपये करीब उसका साल का टैक्स है, ज़्यादा टैक्स नहीं है। तो अगर दोस्तों खर्चे की बात करूँ अगर मैं, तो हरियाणा नंबर की जो गाड़ी है दोस्तों उसमें आपको अपने स्टेट का टैक्स हरियाणा का भरना है, जो कि 2-2.5 हज़ार रुपये के करीब है बीच में। और उसके अलावा आप जिस भी राज्य में जाते हो वहाँ का आपको टैक्स चाहिए। यूपी में चलाते हो या उत्तराखंड में चलाते हो, आपको वहाँ के टैक्सेस चाहिए। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों यूपी नंबर की, तो यूपी नंबर का अपना खुद का टैक्स, जो कि उनको अपने स्टेट का करीब 16.5 हज़ार रुपये का वो भरना है, जो यूपी नंबर टैक्स ही है। 16.5 हज़ार का अपने स्टेट का वो कंपलसरी है, वो भरना ही भरना है अपने अपने राज्य का। और उसके अलावा जिस भी राज्य में आप जाओगे वहाँ का टैक्स आपको देना है दोस्तों, चाहे 1 दिन के लिए जाओ या 2 दिन के लिए जाओ, आपको उस राज्य का टैक्स चाहिए। अपने अपने राज्य का तो टैक्स भरना ही है। लेकिन जो DL1Z गाड़ी है इसके अंदर आपको ये एडवांटेज है दोस्तों कि आपको अपने राज्य का, यानी कि DL1Z जो ऑल इंडिया परमिट है, उसको अपने राज्य का टैक्स, खुद का टैक्स नहीं भरना है दोस्तों। DL1Z को एक बेनिफिट है कि अपना टैक्स नहीं भरना दिल्ली का। उसके अलावा बाकी चीज़ें सेम रहती हैं कि आप किसी और राज्य में जा रहे हो तो वहाँ का टैक्स आपको पे करना ही है दोस्तों। तो ये DL1Z की बात हो गई, उसमें एक बेनिफिट ये है कि अपने राज्य का टैक्स नहीं भरना है, बाकी सबको अपने राज्य का भी भरना है और दूसरों का भी भरना है, अलग अलग राज्य में जहाँ जाते हो। बाकी फिटनेस की प्रक्रिया, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। RTO पर डिपेंड करता है कि कहीं 500,000 फालतू तो कहीं 500,000 कम, थोड़ा बहुत फ़र्क है। लेकिन जो गाड़ी की लाइफ को लेकर के जो एक चिंता होती है, वो चिंता यूपी नंबर को कम है, क्योंकि उनका 10 साल परमिट है, 5+5, और हरियाणा का 5+3, दिल्ली का भी 5+3। और अगर कई धांधलेबाजी रिश्वतखोरी करके अगर बढ़ जाता है 1 साल का तो गाड़ी वालों के लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोशिश करें, अगर आपका बनता है तो यूपी नंबर टैक्सी आपके लिए आई थिंक बेहतर रहेगी, क्योंकि 2 साल का परमिट स्ट्रेट आपको एक्स्ट्रा मिलता है दोस्तों। और मैं ये गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा, और जो भी इस चीज़ को अथॉरिटीज़ जो देखती हैं, कि भाई किसी भी गाड़ी का यार 10 साल एटलीस्ट परमिट होना ही चाहिए। टैक्सी का परमिट 10 साल से कम ना हो यार, कहीं का भी ऑल इंडिया परमिट का।
कुछ नहीं बिगड़ता है 10 साल में, 10 साल ठीक रहती है गाड़ी। गाड़ी की लाइफ तो निकालने दो। मतलब लोगों ने इंस्टॉलमेंट भरी, 4-4 साल लोग इंस्टॉलमेंट भरते हैं, मर के इंस्टॉलमेंट भरते हैं, उसमें बीच में कहीं कोरोना तो कहीं 50 दिक्कतें, कहीं कुछ भी चलता रहता है। और जब वो फ्री होता है तो उसके बाद अब 3-4 साल और चला के कहते हो कि गाड़ी ख़त्म आपकी। तो ये ठीक नहीं है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये मेरी ओपिनियन थी। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है दोस्तों। मेरे हिसाब से यूपी नंबर गाड़ी में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और क्योंकि 2 साल लाइफ कम है। ठीक है दोस्तों, मेरी ओपिनियन थी, ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। और जानकारी पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना जो चैनल पे नए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।